बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरे आज के मेहमान का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के सुपरस्टार्स में होता है। इनका नाम ड्रामे में कामयाबी की जमानत समझा जाता है। बेशुमार ड्रामों में लाजवाल कैरेक्टर्स परफॉर्म कर चुके हैं। तशरीफ लाते हैं दिलकश शख्सियत के मालिक, लाजवाब एक्टर फैसल कुरैशी। अब सब ठीक है? अरे थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे शो के लिए टाइम निकाला। आज हमारे मेहमान बने आप। बुला लिया आपने, अच्छा लगा सबसे मिलके। लाहौर जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली। तो लाहौर जब आप आते हैं तो कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनको मेरे बगैर आप जाते ही नहीं वापस? बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे गाय बगाए मुलाकात होती रहती है। ये मुमकिन नहीं है कि सबसे एक साथ मिल लूँ मैं। हर दफ़ा जब भी आता हूँ तो अलग अलग लोगों से मुलाकात होती रहती है। आपके शो पे आया तो यहाँ पे ये सब मिल गए। फिर आज कुछ और दोस्त हैं, उनसे भी मुलाकात कर लूँगा। कुछ नए दोस्त भी बन गए, क्या बात है? नए दोस्त लाहौर में नहीं बने, लाहौर में सारे पुराने ही दोस्त हैं। नए दोस्त कराची में बने। बात ऐसे सही है कि पुराना दोस्त और पुराना चावल जो देर बाद मिले तो ज्यादा फूलता है। चावल पुराना हो उसे पानी में डालो तो फूल जाता है। हाँ। पुराना दोस्त मिले तो बंदा खुशी से फूल जाता है। क्या बात है? अच्छा, मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना चावल है ना दोस्त हैं, बहुत फूले हुए। ये भूले हुए हैं, यहाँ आए हैं भूल गए हैं कि घर भी जाना है। ये भूले हुए भी नहीं है, खुले हैं, खुले हैं। और मैं ऐसा फूला हूँ कि फूले नहीं समा रहा। अभी तुम्हारी बीवी का फोन आ जाए ना, तुम कान में नहीं रड़कोगे। यदि बीवी का फोन आ जाए इंज वेखदा जिवें ट्रंप का फोन आ गया। आपको पता है सबसे पहली बार जो मुझे लाहौर किसी ने बुलाया वो शख्सियत आपके सामने बैठी है। मेरे अल्लाह, सौमा बंदा ही जो इस सीट पे बैठता है, इन्होंने मुझे पहली बार बुलाया। नहीं, गवाही ले लें, लगन ड्रामे के लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्ट इन्होंने करवाया था। इन्होंने बुलाया, इतनी सी अखबार में तस्वीर छपी हुई थी, इतनी सी, उसको देख कर कहा नहीं इसको बुला लो। शायद भाई ने कहा था कोई तजुर्बा करते हैं। नहीं, मैंने वो मतलब होता है ना, आप नए लोगों को लेते हैं तो वो वाला तजुर्बा जो होता है। वैसे आप इसकी बात है फैसल, आप खुद कराची चले गए, अजाब लाहौर छड़ गए। सानू दे गया फिजा नहीं सुखाता, सुख में ही नाल ले गया। नहीं, वैसे बात सही है, मुझे लाहौर बुला के खुद कराची कूच कर गया। वजह भाई जहाँ रोटी लिखी है, रिस्क लिखा है, अल्लाह वहाँ आपको ले जाता है, बस इतनी सी बात है। आप कराची में थी, आप लाहौर आ गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फैसल, आपका कराची में रिस्क लिखा है, इधी इत्थे बिस्ती लिखी है। यार तुम सारे मर्द मिलके एक औरत के साथ इस तरह कर रहे हो। नहीं, औरत नहीं, हमारा भाई है, ये बात नहीं करो। मेरा नाम भाई है। फिजा जो है इस शो का रंगीला है। फिल्मों का नाकाम एक्टर टेलीविजन का कामयाब एक्टर कैसे बन गया? कुछ अपनी जद्दोजहद के बारे में बताएं। देखिए, सच्ची बात यह है, इंसान वक्त के साथ ही सीखता है। जब मैं फिल्म्स कर रहा था और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में आपको नहीं समझ आ रही होती, और वो टाइम भी ऐसा था फिल्म्स का जब बस हम फिल्म्स किए जा रहे थे। मेरी हालांकि 1-2 फिल्म शुरू में फ्लॉप भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैं तकरीबन कोई 19 फिल्में कर गया था। 19? हाँ। और आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे जावेद फाल साहब के असिस्टेंट आए और उन्होंने आके मुझे कहा कि आपको जावेद फाल साहब बुला रहे हैं। तो मैं भागा हुआ वहाँ पहुँचा, बिकॉज अल्लाह जन्नत नसीब करे, जावेद साहब को बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा मैं एक सीरियल कर रहा हूँ जिसके लिए मैं तुम्हें बुलाना चाह रहा हूँ। तो मैं काफ़ी देर बैठ के उनकी शक्ल देखता रहा। मैंने कहा यार जावेद साहब, मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ड्रामा करूँ यार, सीरियल करूँ, या आप किस तरह की बात कर रहे हैं? तो मुझे कहने लगे कि तुम मुझसे लिखवा के ले जाओ कि 20 साल के बाद इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव करेगी, वो भी कराची से। अगले 20 साल सिर्फ ड्रामे करो। वाह, वो बात मैंने आंखें बंद करके उन पर ट्रस्ट किया और आज मैं उनको बहुत सारी दुआएं देता हूँ। आज अल्लाह ने बहुत रौनकें लगाई हैं मेरी ज़िंदगी में, क्या बात है। और उसका बहुत सारा क्रेडिट जो है वो जावेद साहब को जाता है। आपने बेशुमार ड्रामों में लाजवाल कैरेक्टर्स प्ले किए, मगर आपके दिल के नज़दीक कौन सा कैरेक्टर और कौन सा ड्रामा है? बड़ा मुश्किल सवाल होता है फिजा, बहुत सारे लोग सवाल पूछते भी हैं
ऑब्वियसली ज़्यादा खुशी उस कैरेक्टर की होती है जो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, जो फैंस ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। जब मैं ड्रामों की तरफ आया तो मेरी ये कोशिश थी कि एक बहुत छोटी लिस्ट थी जिसमें मैंने कहा मैंने इस लिस्ट में घुसना है, और मैं अभी भी उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ जिसमें पाकिस्तान के जो वर्सटाइल एक्टर्स हैं वो हैं, जिनमें तलत साहब हैं, कवि साहब हैं, फिरदौस साहब हैं, जो इस तरह। मैंने कहा मुझे हीरो नहीं बनना, अच्छा, मैंने इनकी लिस्ट में घुसना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, परफॉर्मर बनना है, एज ए परफॉर्मर काम करना है। तो बस वो उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, मुख्तलिफ तजर्बे करता रहता हूँ। अच्छा, ये जो फैंस हैं आपको ये किन ड्रामों के लिए मिलते हैं जो आप कह रहे हैं फैन फॉलोइंग से मुझे फील होता है? डिपेंड करता है, कुछ कैरेक्टर्स मेरे लोगों ने पसंद किए, जैसे मेरा एक आशिक हुसैन था रंग लागा से, उसके मेरे मर्द बड़े फ़ैन हुए क्योंकि 4 शादियाँ उसमें की हुई। मेरे बशर से बशर मोमिन मेरा एक सीरियल था, उसमें बशर मोमिन था, बशर मोमिन, बशर मोमिन, हाँ, अच्छा। बशर इंसान होता है, मोमिन वो होता है जो मुकम्मल इंसान हो। बिल्कुल। तो लेकिन बशर में भी आप देखें 70% तो शर है। खैर, अब बात यह है कि वो उसके लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं। अभी मेरा बाबा जानी चला, उस पे लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन दी, हैवान पे बहुत गालियां दी। हाँ। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो वो मेरे लिए अब कैलकुलेट, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान जब मैंने किया था, आई रिमेंबर के लोग उस ज़माने में पता नहीं कहाँ से फ़ोन करते थे, मिलने के लिए आते थे। सो उसके बाद एक पूरा सिलसिला है, पता नहीं कैद तन्हाई है उसमें, जो कि मुझे किसी ने बताया कि वो हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है कि जब आप डायलॉग ना बोल रहे हो तो एक्टिंग कैसे की जाती है। बहुत सारी चीज़ें। तो बूटा कहाँ है? बूटा फ्रॉम और दही लैंड गया। बूटा अभी भी लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कभी कभार। असल में बूटे वाली जनरेशन अब बड़ी हो गई है, वो 98 की बात है, 98 99 की। यानी कि बूटे वाली जी जनरेशन और दरख्त बन गए। वो कहने लगे जब हम छोटे थे हम आपका ड्रामा देखा करते थे। फैसल, मगर मैं एक बात जरूर कोट करूंगी कि आपका कमबैक इस ड्रामे से हुआ था। मुझे लगता है कि वो जो एक फैन फॉलोइंग एकदम से आपकी जो ड्रामा में कमबैक थी वो आपकी बूटा फ्रॉम टोबा टेक। एक्चुअली बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह इज अ कमबैक। उससे पहले मैं 4-5 प्ले कर चुका था, लेकिन वो वाला जो एक आपको जो लाइमलाइट मिलती है वो नहीं थी। जब मैंने बूटा किया था लोग समझते थे कि बिल्कुल ही ये इसी तरह का आदमी है कोई। सो आई वाज लाइक 114 kg दैट टाइम। मैंने अपने आप को इतना मोटा किया हुआ था, और जब मैंने हरजाई किया था तो मैं 74 kg पे था। सो वो इस तरह से बस वो लोगों ने कहा अच्छा ये पैंट शर्ट भी पहन सकता है। बट ऑब्वियसली वो जो एक रिकग्नाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि यार अच्छा ये पहचान है, मतलब उससे पहले अगर मैं वैगन में भी बैठा होता था तो मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं पैदल भी चल रहा होता था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था। लेकिन बूटे के बाद वाज लाइक कि नहीं अब मुंह छुपाओ जरा यार, लोग आगे पीछे आते हैं। मतलब मैं और काशिफ, तीसरा एपिसोड चला था और हम सड़क पे कहीं शूट कर रहे थे, ये टाउनशिप के पास, कोई गाड़ी का उसका मेरा सीन था, और लोग मोटरसाइकिलें रोक रोक के आवाज़ें दे रहे थे और आके मिल रहे थे। काशिफ कहता अब नहीं आउटडोर हो सकता। तो ये वाली बात थी। और उसका चौथा एपिसोड ऑन एयर जा रहा था तो वो हुकूमत चेंज हो गई थी ना, मुशर्रफ साहब आ गए थे, तो हम टीवी के सामने में बैठे हुए थे, ड्रामा नहीं चल रहा, फूल चल रहे हैं, तो जी रोना धोना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, हमारा ड्रामा चेंज होनी चाहिए। हम भी फरमाइश करते हैं, जरा हमारे सामने भी हो जाए एक डायलॉग, एक लाइन। बूटा हो जाए। खालिद भट्ट साहब ना मुझे मार रहे होते हैं, मैंने वो कुमन की मुर्गी चोरी की हुई होती है, तो वो मार रहे होते हैं, तो मारते मारते कहते हैं कि तूने उसकी मुर्गी चुराई है, पूरे 400 रुपये मांगे उसने। कहता अब्बा जी उसने मुर्गी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं कर दी है, बाजार में तो 150 की मिल जाती है। वो एक जगह मारिया मुझसे पूछती है, जुलेखा, क्योंकि वो दीवार टाप के जाता हूँ उसके घर से मैं कहीं, तो वो कहती है कि सुन बूटे अगर मेरा ब्याह हो गया तो तू तब भी इतना ही प्यार करेगा? कहता हाँ अगर तेरे शौहर को बुरा ना लगे तो। एक्टिंग का शौक आपको बचपन से हुआ कि अम्मी भी हैं घर में एक्ट्रेस, तो फिर मैं भी शो बिजनेस की तरफ आ जाऊं, या फिर आपको हालात? मुझे खुद नहीं पता मैं कब से काम कर रहा हूँ। कोई मैं 4-5 साल का था तब पहली दफ़ा एक्टिंग की थी, या शायद 3 साल का था।
वो तब से किसमें की थी? एक फिल्म थी, उसमें छोटा सा काम किया था। फिर तेरे घर के सामने है, बॉबी, नादिया, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं। वाह। फिर एज अ यंगस्टर उसी बचपने में टीवी पे बहुत सारा काम किया, बच्चों की अदालत, दौरे जनू, मिर्जा एंड सन्स। आई वाज 6 आई थिंक दैट टाइम। तो फिर एक अल्लाह की तरफ से भी एक चीज़ थी कि नहीं, मुझे लगता था कि शायद मेरी डेस्टिनेशन ही ये है। सो आई रिमेंबर कि मैं सेकेंड ईयर के मैंने पेपर दिए हुए थे, मैं फारिग था, मैं रात को सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो मुझे पता चला मैंने कोई फिल्म साइन कर ली। अच्छा, आपको पता चला? हाँ, मुझे पता चला। तो मैं यूँ करके बैठा हुआ था और मैं अपने अम्मी की और अब्बा की शक्ल देख रहा था। मैंने कहा क्या सीन है? कहते भाई वो कह रहे हैं कि वो फिल्म जो बन रही है ये तुम करोगे। मैंने कहा नहीं, मेरी तो मैडम शमीम आरा से बात चल रही है, अब वो उस दिन कह के गई हैं घर पे कि जब तुम 4 साल के बाद वापस आओगे तो फिल्म करेंगे। एंड आई वाज 17 दैट टाइम। मैं 17 साल का था और ये बात कर रहा हूँ मैं मेरे ख्याल से 92 सितंबर की, और दिसंबर में हम सेट पे थे। फिल्म का नाम सज़ा, और उसके बाद से फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। सो कुछ चीज़ें खुद ही आ जाती है। मैं जब कराची गया हूँ, एक सीरियल करने गया था, उमराव जान अदा, और मुझे लगता था कि मैं उसी, क्योंकि उस वक्त लाहौर में मैं 3-4 सीरियल्स कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बाद वापस ही नहीं आ पाऊँगा। तो वो बस वही, जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हो वो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। बस वो फोकस जो है ना, वो आपका जब क्लियर होता है, जब आप इस चीज़ पे पक्के होते हैं कि नहीं मुझे जो है यही करना है ज़िंदगी में, तो आपको कहाँ कहाँ से काम आता है आपको खुद पता नहीं होता। बुरे से बुरे हालात भी मैंने देखे हैं कि जेब में 1 रुपया नहीं है, कोई 10-10 महीने गुजर गए हैं उस तरह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब वो काम आया तो वो खुद ही आया, उसमें मतलब मेरा कोई कमाल नहीं। ज़ाती ज़िंदगी में फैसल कुरैशी कैसे हैं? बहुत शर्मीले से हैं, गुस्से वाले हैं, मगरूर हैं, या फिर बहुत मिलनसार हैं? देखो, अपने मुंह में मिट्ठू मरने वाली बात है। शर्मीला तो मैं खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अक्सर ऐसी जगह पे भी बदतमीज़ हो जाता हूँ कि लोग परेशान हो जाते हैं। यार मिलनसार तो ऑफ कोर्स हूँ। मुझसे जब कोई प्यार से मिलता है तो वो सारी ज़िंदगी मुझे याद रहता है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं भी उसे सारी ज़िंदगी याद रहूँ। बिकॉज अशफाक साहब की एक बात जो है ना, वो बैठी हुई है दिमाग में कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, वाह, आसानियाँ बांटो भी, रास्ते खोलो। तो वो बस ये होना चाहिए। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया इनके साथ दोस्ती करके। उन्होंने मेरे कितने रास्ते खोले और लोगों को बताया मेरे बारे में। नई आई थी, मेरे पास किसी का नंबर नहीं होता था, एंड यू हेल्प मी आउट। तेरे रास्ते नहीं खुलने चाहिए, तेरे खुन्ने खुलने चाहिए। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਚੀਥ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। यार इतना उसने फिट रखा हुआ अपने आप को यार। हाँ, देखो यार, फैसल साहब ये कोई स्मार्टनेस नहीं है, ये नागरपन है, बल्कि भुलेखा पैंदा नाल वेख के ना ते खलोते होंदे ने कई बंदा ना कोट ला के ना तो टंग भी जांदा। यू नो, लोग कितनी एफर्ट करते हैं। मुझसे पूछे ना कि कितनी एफर्ट करनी पड़ती है कि वो एक कमर को एक जगह रखने के लिए खाने पीने से भागना पड़ता है। कई दफ़ा बिरयानियाँ सामने रखी होती हैं और हम यूं करके देख रहे होते हैं। ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है। मैं और वही वैसे मैं कह रहा हूं ना कि ये तो अल्लाह की हम देन तो है यार। बिरयानी से भागते हैं, बिरयानी की तरफ भागती है। अच्छी बात है। और खाना उसे लगता है जिसका मैदा और नीयत साफ हो। कोशिश तो ये भी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन अब क्या करें कि नीयत ठीक होती है तो खाने पे मैदा खराब हो जाता है, जब मैदा ठीक करती है तो खाने पे नीयत खराब हो जाती है। अपनी हाइट का बड़ा फायदा उठाती है ना। हम आप किसी पार्टी में हो तो एक दूसरे की प्लेट से ले रहे होते हैं, 10वें बंदे की प्लेट जो चुक लेंदी है, ये क्या ले रहे हो? सॉरी मुझे फिजा, बहुत पसंद है। सॉरी। मेजबान से जब बाकायदा कहती है कि मैं आपको ड्रोन बन के दिखाऊं, वो कहता है कैसे? बस एक लत ते खलो के इंज घूमदी है कि परले शामियाने चो भी देख चुक लिया। मैं ड्रोन बन के दिखाऊं तो बुरा लगता है, वो सामने फिरौन बन के जो दिखाता रहता है वो नहीं बुरा लगता चाचा? अच्छा, ये तू मेरे तरले कीते ही कि फैसल आंडिया तू मेरी इज्जत करनी क्योंकि वो मेरी नहीं करता। चाचा मुझ चाहिए। खाना एडी स्पीड ना खांदी लगती दिमाग की चल रही है। जिम करेंगे ज़ूम ऑफ गए, तो ब्लड ज़ूम ऑफ गए, टम 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 सारा खाना खा ली थी आप। लेकिन बात देखें, बात ये है कि माशाल्लाह फिट है ना यार। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि बीमार है बेचारी। नहीं फिट तो माशाल्लाह खाने पीने के मामले में ऐसी है कि 5 किलो मिठाई खा के भी ना बाद दुकानदार को कह रही थोड़ी सी बर्फी देना, जरा मुंह तो मीठा कर लो। और 2 पिज्जे खा के कह दिया अब खाना ले आओ। इस पे ना मुझे
एक मज़े की बात याद आ गई। मैं खैर मैं तो सारी ज़िंदगी जब से मैंने डाइट शुरू किया मैं डाइट ही कर रहा हूँ। हाँ। तो हम एक प्रोग्राम कर रहे थे हीरो बनने की तरंग, उसमें रैम्बो साहब मेरे साथ थे। तो मैं वो जो खाना आता था तो वो कहता था यार मेरे लिए भी मंगा ले। तो मैंने कहा अच्छा मैं मंगा लेता हूँ। तो मैं सैलड खाता था, तो मैं दोपहर में बैठा सैलड खा रहा हूँ तो वो भी खा रहा है। सैलड खा के कहता था यार वो बिरयानी है। रैम्बो साहब के खान पीन के मामले च ऐसे कूड़ ने शोरबे वाले शलजम बना लेंगे। मेरिया पिंडियां मका लेंदा। बहुते शोरबे च मछली पकाई, मैं कहा कि किते कहंदा पानी च खुश रहिंदी है, चुप कर। रैम्बो साहब ने ना एक बारी दावत की थी कि मछली पकाई आओ। हाँ। बस गए आ एक मछली ते बेअंत पानी, इन्ना तो पानी पा लिया मछली दोबारा जिंदा हो गई। बार बार कही जावे कि खाओ खाओ, बड़ी दूरों फड़ के ले आया। मैं कहा तेरी हिम्मत है तू एडी दूरों मच्छी फड़ ले आया, साडे को तो इत्थे नहीं फड़ी जा रही। कौन सी फीमेल एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आप काम करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है और आप कहते हैं नहीं ऑन स्क्रीन जब हमारा पेयर ऑन ईयर होता है तो क्या जोड़ी जाती है? आई थिंक मैं और सवेरा, मुझे ये रिसेंटली रियलाइज़ हुआ, सवेरा नदीम। ये रिसेंटली क्यों आपको क्योंकि realize? हमने जब अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठाया राइट। ड्रामों का, हाँ। तो हमने कहा कि यार वो होता है ना कि आपने कभी फ्लॉप दिया ही नहीं। तो हमने कहा ये तो इत्तेफाक है। अभी बाबा जानी में हम दोनों ने रियलाइज़ किया जी। ये, और दोनों ही हंस रहे थे इस बात पे। लेकिन उसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ जब भी काम हुआ है सीरियल्स में, तो हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है कि सही रहा। चाहे वो सानिया है, चाहे नादिया जमील है, चाहे यंगस्टर्स में बहुत सारी लड़कियां हैं। मदिया इमाम के साथ अभी मैंने 2-3 प्ले किए हैं, उष्णा है, अपना का फरियाल है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अच्छा रहा है। मतलब सुनते हैं एलिजाबेथ राय से एक गाना, मगर उसके लिए होगा मुझे एलिजाबेथ राय को वेलकम बैक, यू वॉचिंग तारों से करें बातें। कितनी बार इश्क हुआ है, कितनों के दिल तोड़े, कितनों के दिल टूटे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कितनों के टूटे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कोई सेल पे तो लगा हुआ नहीं सेल पे। है। इश्क एक दफ़ा होता है, वो प्यार और मोहब्बत बंदा जानबूझ के बार बार करता रहता तो है। इश्क ममनू जो होता है वो कितनी मर्तबा होता है? पता नहीं वो मेरे ख्याल से कितने 26 एपिसोड थे वो। जल्दी खत्म हो गया। We don't need episodes, we need names. नहीं एपिसोड्स नहीं है, नाम तो कोई नहीं है। जिससे इश्क हुआ वो घर पे है अभी। अल्लाह, हाँ। वो तो मैं मिल चुकी हूँ। बड़ा आपकी खुशहाल फैमिली है अल्लाह का माशाल्लाह, शुक्र, बड़ी अच्छी। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मगर ये क्या गारंटी है कि इश्क आपको सिर्फ उधर ही हुआ? नहीं हमारे यहाँ इसको इश्क नहीं आप कंसीडर कर सकते। बहुत सारी खवातीन शिकायत कर रही होती हैं सारी ज़िंदगी प्यार नहीं मिला, साथ में 10 बच्चे होते हैं। ये तो चाची की कहानी है, ये आप नहीं सुना सकते। इसके कॉपीराइट चाचा के पास है। अच्छा मैंने शायद अखबार में पढ़ा था। चले, आपने अपनी स्टेटमेंट तो दे दी, मगर कितनों ने आपके पीछे ख्वारी की? कौन कौन पागल हुआ आपके पीछे? कितने लोगों ने अपने हाथों में ब्लेड मारे, आपका नाम कलाई पे लिखा, मेहंदी से हथेली पे नाम सजाया? खैर उस तरह के मैसेजेस तो अभी भी आते हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। मैं भी एक्सेसिबल हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको बड़े आराम से प्यार से इस चीज़ को समझाया तो जाए। किस तरह समझाते हैं? रात को किसी फैन को डिनर पे ले जाते हैं कि आओ तो मैं समझाता हूँ, या फिर कहीं आउटडोर शूट कर रहे हो तो वहाँ पे बुला के बाहर आउटडोर लंच कर रहे हो, घूम रहे हो, खेत एक खलियान तो दिखा देखें रहे इसमें पहला मसला ये है कि डिनर में रात को बाहर करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। हो। वही जिंदगी गुजारनी है आपकी, मतलब समझाते कैसे हैं? मेरा फोकस यही है। नहीं, लोकेशन पूछ रही है, लोकेशन। लोकेशन यार आप अपना टेक्स्ट के थ्रू समझा देते हैं, आप उनको रोक देते हैं, आप प्यार से उनको समझा देते हैं। चाचे ने भी एक औरत ना समझान आंदी हुंदी सी और कहंदे हुंदे सी कि बच्चे 2 ही अच्छे। फिर चाचे ने ब्याह कर लिया और माशाल्लाह ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी 8 बच्चे। माशाल्लाह बड़ा नाल ही बैठा है। तो फैसल आपने भी किसी को इस तरह समझाया है? अच्छा मैं घूमता फिरता बहुत हूँ, अभी तक कहीं से अब्बा अब्बा की आवाज़ें लगी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है। अब आप समझेंगे भी और मुझे भी समझ आ जाएगा। मैं आपकी वो फैन हूँ जिसे आपसे प्यार हो गया। आपको मैं मिली हूँ, मैं आपको काफी टाइम से मैसेजेस कर रही थी, ठीक है? अच्छा। आज आप मेरे सामने आ गए और आज मैं आपको बोलूँगी कि आज तो आपने मुझसे दोस्ती करनी ही करनी। मैं आपको कब से मैसेजेस कर रही हूँ, अब बस मुझसे दोस्ती करो। मैं दोस्ती नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करने का शौक नहीं है। तो शौक में कौन दोस्ती करता है? जी कुड़ी ना मजबूरी जी हो सके।
और नाले कुड़ी नहीं है, ये मुख्तार शाह। चले मान लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर लड़के। के लिए जा रहे हैं। अगर आपने मुझसे दोस्ती ना की ना तो मैं मर जाऊंगी। इंशाल्लाह। मैंने आपसे दोस्ती कर ली तो मैं मर जाऊंगा। आप दोस्ती करके तो देखो, मैं बचा लूंगी ना। नहीं, मैंने 2-3 दफा कोशिश किया है, फिर दोस्ती रहती नहीं है। मैं आपको बहुत ख्याल रखूंगी। क्या मिट्टी खांदा? मैं आपके शूट के सारे कपड़े प्रेस करके ना आपकी लोकेशन पे ले नहीं, वो आया। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अब्दुल्ला है उस काम के लिए। और कपड़े कोई इस तरह रख के आए ना टेबल ते नहीं कर दी, बंदे ने पाए होंगे ने फिर इस्त्री शुरू कर दी। चिपक गई तो एक अब्दुल्ला एक अबला नारी भी रख ले। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप बेफिक्र रहें। शुगर आप कितनी रहती है? किसको? आपको शुगर है कितनी नहीं, रहती मुझे है? शुगर नहीं है। फिर मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर आपने मुझसे दोस्ती ना की ना तो अपनी वेनें काट लूंगी। फायदा उसमें से हवा ही निकल। पहले कोई दोस्ती नहीं करता ਸੀ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਨਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। किसी ने गलत फहमी पा दी कि तेरे अंदर वेना है नहीं। हालांकि जिन्नी पतली है अंदर धागे दी फिटिंग है सारी। चाचा के पीछे भी लड़कियों ने बहुत ब्लेड मारे हैं। चाचा उठो, खड़े होकर दिखाओ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। अरे अन्ना मलक लिखना थी, रहमान मलक लिख बैठा। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। देखें, अगर आपने मुझे अपनी रियल लाइफ की सवेरा नदीम नहीं बनाया ना तो या अल्लाह मुझे सवेरा देखना नसीब ना हो। आमीन। सवेरा नदीम तो अंधेरा नदीम बन जाए। मैं आपके अंधेरा कदीम। मैं वास्तव में आपकी और अपनी चैट जो है ना वो सोशल मीडिया में डाल दूंगी। बिल्कुल डाल दें आप, बल्कि मेरे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं वो भी डाल देते नहीं, हैं। वो छोड़ दे। मैं ऐसी तस्वीरें सेव रखता हूँ बाय द वे। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੈਡ ਪੋਜ਼। जिਵੇਂ बिजली नहीं चमकती है निकल के लाइन दे जाती। तो ठीक है, आपने मुझसे दोस्ती नहीं करनी ना करें, मुझे ड्रामे में कास्ट कर ले। अभी तो आप दोस्ती करना चाह रही थी। तो ड्रामे में कास्ट होने के लिए तो दोस्ती करी थी। जब आप दोस्ती नहीं करे तो कास्ट तो कर ले, कुछ ना कुछ तो करे। मैडा फारक बैठा। इस तरह ही अल्लाह दे राह ते सीरियल मंगदी है। नहीं नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हैं फिजा। ये टैलेंटेड तो बहुत है। हाँ, है ना? और टैलेंटेड इन्नी माशाल्लाह बिल्ली घुमा के कंध च मार दी। ਔਰ ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲੀ ਠੱਪੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਸਲ ਹੈ ਸੱਤ ਰਪਟੀਆ ਬਿੱਲੀ। हाँ, फर्ज करें आप एक प्ले जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें जो हीरो का कैरेक्टर वो आप खुद प्ले कर रहे हैं, मगर 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी चूज़ करने हैं। और कैरेक्टर्स में आपके पास है बीवी का कैरेक्टर, दोस्त का कैरेक्टर, बहन का कैरेक्टर और गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर। ठीक है। और उसमें आपके पास नाम है महविश हयात, उर्वा, मारवा और मायरा खान। किसको ये कैरेक्टर्स? पहली बात है, चैनल इतना बजट ही नहीं देगा। मैं ही अपने चैनल पे चलाऊंगी और मेरे चैनल का नाम है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ही है ना। हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो वाइफ का कैरेक्टर है वो माहिरा खान, परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर। महविश इज परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर गर्लफ्रेंड ऑफ कोर्स। बहन का कैरेक्टर उर्वा कर लेंगी और उनकी दोस्त का कैरेक्टर मावरा कर लेंगी, क्योंकि मैं और मावरा जो है वो एक प्ले में हीरो हीरोइन आ चुके हैं। मैंने और उर्वा ने अब तक काम नहीं किया, तो उर्वा बहन बन सकती है, मावरा के साथ अब जरा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कह रहे थे ना शादी के बाद मैं बहुत सुधर गया हूँ। और टॉप के जो 2 पप्पू पीस हैं उन्हें गर्लफ्रेंड और बीवी का कैरेक्टर दे दिया, बाकी को बहन और दोस्त। नहीं नहीं, तो, मतलब भाई एक्टर्स है ना, तो एक्टर्स को तो उसके हिसाब से आप कास्ट करते हैं। ये तो आपको किसने कहा है कि उर्वा और मारवा अगर बीवी या गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर में ना हो तो रोना शुरू कर देती है उनके हिसाब आपने से अवार्ड शो में उनको देखा नहीं, फिर चलें छोड़ दें। सास का कैरेक्टर है, उसमें 2 ऑप्शन हो आपके पास, एक को मिशी और एक को फिजा। तो दोनों में से आप सास किसको बनाओगे? मिशी को। यार, वो पप्पे कुटनी नहीं है। कौन? मिशी उस गल पप्पे तो भी कुटनी jealous हो नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मिशी नहीं। जरा मजे का करेगी। तुम मजे का- सास लगोगी नहीं ना यार, तुम मायरा से छोटी लगती है। कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए हम बुलाते हैं वेलवेटी नसीम नकीम।
विकी साहब आज स्टैंड अप किस टॉपिक में करेंगे? हमने एक ज़माना था ड्रामा किया था थिएटर के ऊपर, शहर की लड़की। हाँ। उसमें फैसल भाई ने मेरे साथ एक कैरेक्टर प्ले किया था कि ये घर में आते हैं, हीरो है, रिश्ता लेने के लिए आता है, तो मैं उस घर का नौकर हूँ। जो हमने वो पहले किया था आज करेंगे तो कैसा होगा? आला, आ जाओ हो साहब, जाए। भाई। आता है। मैं लड़की का बाप बन जाता हूँ तो आपने रिश्ता लेने के लिए आना है। जी तो हो जाए। आप आए बेल दी। टंग टंग। कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया था। इस तरह बात करते हैं? मैं आप बैठिए, मैं आप नहीं, बैठने के लिए मैं कहूँगा मेरा घर है या आपका घर है? नहीं सर, देखें मेरी मजबूरी है आज आपकी रिस्पेक्ट करना। 100 का चेंज आए या 200 का चेंज आए? नहीं, कोई अच्छा चेंज आए ना, मतलब आपके खानदान में कुछ अच्छे लोग शामिल हों तो मैं। हमारा क्या मतलब है कि हमारा खानदान अच्छा नहीं है? जी हैं? नहीं मतलब नहीं अच्छा? नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा है ना, हम घटिया लोग हैं। हाँ ना। लड़के अपने आने का सिर्फ मतलब बताओ मुझे। ये लड़के पे मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। दरअसल में मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आपकी जो बेटी है पिंकी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पिंकी से मुझे यही उम्मीद थी, पहले मुझे उस पर शक था। नहीं ऐसी मुझसे मिले हो? हाँ मैं मिला हूँ चंद दफा उससे। कब से दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल? मेरे जैसा बेहिस बाप भी नहीं होना चाहिए जिसे ये मालूम ही नहीं है कि उसकी बेटी 3 साल से किसी की दोस्ती में मुब्तला है। हालांकि 2-4 दफा मैं उसे खाने पे लेके भी गया हूँ। तो बिल किसने दिया था? मैंने। उसने तो नहीं दिया? नहीं। थैंक गॉड। इज्जत तो नहीं बची, 4 पैसे तो बचे। हालांकि वो मुझे कह रही थी कि मैं असल में उसी के साथ शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ था। थैंक गॉड, शादी तक बात आ गई। ठीक है लड़के, अगर तुम शादी करना चाहते हो, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो हमारे खानदान के कुछ असूल हैं जिनको तुम्हें, हाँ कुछ सवालात हैं जिसको तुम्हें पार करना होगा। अच्छा। अगर एक भी पड़ाव में तुम फेल हो गए तो तुम शादी से रिजेक्ट हो जाओगे। ले। कोशिश करता हूँ, आप पूछिए सवाल। देखो लड़के जी। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कहीं एक जगह टिक के बैठता नहीं। ये तो मच्छर की आदत होती है। लोग रिश्तों में से कीड़े निकालते, तुम मच्छर निकाल रहे हो। मेरा किसी एक मुल्क में आना जाना नहीं होता, बल्कि हजारों मुल्कों में आना जाना करता हूँ। थाईलैंड गए आप? तुम गए हो? जी मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ। फिर मैं नहीं गया। पहले तुम बताओ। क्या? सिंगापुर गए हो? हाँ गया हूँ। फिर मैं नहीं गया। अच्छा यूके तो गए होंगे? तुम गए हो? नहीं मैं नहीं गया। ले फिर मैं गया ही। तुम्हें अगर मेरी बेटी के साथ रिश्ता करना है तो तुम्हें मुख्तलिफ जुबानों में ये रिश्ता मांगना होगा। तुम्हें जो भी कहना है पंजाबी जुबान में कहना है। पहले पंजाबी में कहो कि मैं ताड़ी कुड़ी ना प्यार करना, मैं उहदे बगैर रह नहीं सकता, बाकी गल्लां कोड़ो बना। अब्बा जी मैं अब्बा जी क्यों? पहले मूड बना रहे हैं ना थोड़ा। अभी से बोलने की आदत डालूंगा तो आगे आदत पड़ेगी ना। अब्बा जी मैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नाल प्यार करना, जे मेरा विआह ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नाल होया तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चपेड़ा करा देनी है। नहीं मैंने तो लगा मैंने बच गई हां। एक्सप्रेशन था ये। एक आधा एक्सप्रेशन पंजाबी ਦਾ ਕਿਹੜਾ एक्सप्रेशन ਹੁੰਦਾ? अब्बा जी हो ਜਾਂਦਾ गलती नाल, मतलब एक्सप्रेशन सिर्फ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मतलब पंजाबी जुबान है, हाँ। ਇਹਦਾ एक्सप्रेशन है कि ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ओके चलो पंजाबी ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ है। उर्दू में बात करो। बात सुनिएगा भाई साहब। जी सुन रहा हूँ। भाई साहब वो दरअसल में मैं इसलिए आया था कि मैं आपकी बेटी से ना बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। हाँ अगर आपने शादी नहीं करवाई ना टीटी को छेड़ देनी है मैंने पेट। बंगाली जुबान में। लगता बंगाली में। बंगाली में। अभी हम आपके पास कौम के लिए आया है। आप छोटू से कौम है। क्या कौम है? आपको जो बेटी है हाँ। और उससे हमारा को जूम जूम कर रहा है। हम लोग को बात सुनो, हम लोग तुम लोगों का बहुत इज्जत करते हैं। तुम भी लाखा बुंदरा, मैं लाखा बुंदरा है, बाकी जो कुछ मत करो, ये जूम जूम बंद करो। अरे जूम जूम नहीं करेगा तो आपको नूने कौन बोलेगा? अगर वो आप इसमें आया हम आपको कुंदा डाल के लिटवा देगा। क्या कौम करता है तुम?
हमारा मौसली का कारोबार है। हम जोल भी बनाता है। जोल क्या होता है? हम भी बंगाल में रहता है, हमको जोल का नहीं पता। अरे जोल जिससे मौसली पकड़ता है तो जोल बनाता है, उससे मौसली पकड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद मौसली किधर भेजता है? मौसली हम खोता है। अगर तुम हमारा बेटी के साथ प्यार करता है, तुमको उसके लिए गाना गाना पड़ेगा। देखो बात सुनो, अभी हमारा सीधी तरह से अगर हम गाना नहीं गाएगा तुम हमको अपना बेटी नहीं देगा। हाँ, अगर नहीं देगा हम उसको उठा के ले जाएगा। हम तुमको उठाने नहीं देखा, हमारा बेटा बहुत बचने है, वो बचपन में हमने नहीं उठाया, तुम कैसे उठाएगा? हम क्रेन से उठा लेगा। ट्रेन हमारा गली में आता नहीं, हमारा गली बहुत छोटा है। अगर तुम ऐसे बात करेगा तुम गाना सुनाएगा। हम गाना सुनाएगा। सुनो। बुंदुरे कमा करो बड़ा कचा मच्छी नाले पपा पकारे। गाना एंड हो गया। एक मिनट, इसमें बंगाली कहाँ थी? बंगाली नहीं थी, मछली तो थी ना, हिंदू तो था ना, पप्पा तो था ना। हाँ बिल्कुल, सॉरी। ये कहाँ था? आप मान जाए ना, आप क्यों नहीं, अभी नहीं, बहुत मुल्क बाकी है। अच्छा, तामिल में रिश्ता मांगो। तमिल में? हाँ, एल्ले नाडगंडे एल्ले बोड़े चेल्ले बेटी का रिश्ता चेल्ले। ಮಾಡ ಗೊತ್ತಳಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ಎಂದಳಲ್ಲ ಕೈಂದಳ ಎಂದಳ ನಾಳೆ ಇಂದ अब चाइना की जुबान में मांगो रिश्ता। Ini pini cini pompa menene papa papayana papa papayana pinkina no poyana pajapana pepeyano. Poyo pompa. ana choya pa Poyo pompa. aya choya la pa ya choya Pono pompa. Paya. Papa. na choya Poyo no. choya pa na ya Paya papa. यार आप लैंग्वेज बहुत अच्छे इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश में अगर मैं बात करूंगा आपकी समझ में आएगा नहीं, और आपकी समझ में आएगा नहीं तो फायदा कोई नहीं है बात करने का। तो इससे बेहतर है रखो अपनी बेटी, मैं जा रहा हूं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए तारों से करें बातें। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें, और हमारे पास मौजूद हैं फैसल कुरैशी। फैसल, एक्टिंग या होस्टिंग, व्हाट इज क्लोजर टू योर हार्ट? एक्टिंग ऑब्वियसली। होस्टिंग मुझे नहीं आती, वो तो ऐसी मैं बस तुक्का लगा। हाँ कोई नहीं हमने कर दिया। क्या कर लो, मैं क्या कर यार रहा वो आपके साथ ये तुक्का नहीं लगा हुआ यार, ये आप बहुत आला काम करते हो, आला मैं बड़ी नेचुरल करते हो, सबसे बड़ी बात। हाँ, मैं जैसा ही हूँ मैं ऐसा ही हूँ, इसलिए होस्टिंग नहीं करता, मैं सिर्फ कंडक्ट करता हूँ शो को। और मेरी यही कोशिश होती है कि हम जो हालात वाक़यात या जो भी चल रहा हो उसको लेके चलें, या थोड़ी बहुत सुबह जो है वो मुस्कुराहटें लोगों के चेहरे पे बिखेर दें, बस यही कोशिश है। You're doing लेकिन very अगर good. एक्टिंग होस्टिंग में बात की जाए तो ऑब्वियसली एक्टिंग। अच्छा, आप एक प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए लोगों के घरों की बाथरूम की सफाई भी कर देते हैं, तो क्या आपको पैसे दिए जाएं तो कोई भी काम कर लेते हैं, मैं या एक्टर कोई भी काम कराया जा सकता है आपसे? देखें, वो काम तो अब मेरे बाद फहद और एहसन भी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में अगर आप देखें तो एक्टर्स मेरे ख्याल से किसी भी प्रोडक्ट से इनकार नहीं कर सकता अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट से किसी का कोई नुकसान नहीं है, तो चाहे वो सफाई के लिहाज से हो, सो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। हम तो हाइजीन की बात करते रहें। अच्छा, जिस वक्त आप फिल्मों में काम किया करते थे तो उस टाइम पे आपकी क्या ख्वाहिश होती थी कि कौन सी हीरोइन जो है वो आपके सामने आमने हो और वही आपकी फिल्म में ज़्यादा कास्ट हो? हमारी बड़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं संगीता जी, अगर हम फिल्म की बात कर रहे हैं तो संगीता जी को मैं हमेशा ये छेड़ता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी पैदा हो गई हैं, मैं पैदा होने में लेट हो गया। आई एम इन लव विद हर। मैं ये बात ऑन एयर कहता हूँ, इस कदर हसीन औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। क्या उनके साथ अगर जब मैंने शुरू किया था उस वक्त रीमा जी थी, और मेरी और रीमा की ऐसी हार्ड लक है, हमने आज तक साथ में काम नहीं किया। हमने रिसेंटली प्लान किया, मैं एक सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था और मैंने रीमा को फाइनली मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं रीमा को कास्ट करता हूँ, मैंने रीमा को कास्ट किया सीरियल में, सीरियल ही बंद हो गया। फैसल भाई, वो एक्चुअली ये पूछना चाह रही है कि कौन सी ऐसी हीरोइन थी आपको अच्छी लगती कि भाई फिल्म च मैंने काम कर रहे फिर बारिश वाले गाने होने? बारिश वाले गाने हुए ना पहन, कितने मीरा जी के साथ, और मीरा के साथ तो खैर क्या बात है। मीरा के साथ? यार मज़ा आता है मीरा के साथ आज भी काम करने का।
पूरी फिल्मी हीरोइन है यार। तो आपके साथ काम करके भूल तो नहीं जाती? कौन तुम? नहीं, तुमने ऐसा मैं पहले कोई कहीं मिली हूँ? तो इसीलिए तो उनके साथ काम करना इन्हें अच्छा लगता है कि अगले दिन वो भूल जाती। हाँ, और अगले दिन उन्हें पूछो कि कल केड़ा काम कीता तुसी, किन्ने सीन कीते, किन्ने गाने कीते, ऑफ कोर्स। नहीं, वैसे ना फैसल साहब के 2 क्रश हैं लाइफ में, अच्छा, एक रीमा और दूसरे शान। शांत, वो मैं बहुत फैन हूँ। मैं इन दोनों की वजह से आया था एक्चुअली। मैं जो मान गया था काम करने के लिए, मैंने बुलंदी, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैंने कोई 50 दफा देखी है। 50 मरतबा? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 50 और मरतबा देखेंगे, सेंचुरी कंप्लीट कर भी लूंगा मैं। और शान की मैंने हर फिल्म देखी है। पहली बार हुआ है मासूम जड़े गेस्ट है हमारे, उनको पता नहीं कि आ कौन रहा है, तो उन्होंने आपके लिए भी तालियां बजा दी। मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। पता है? ना मौला ठीक होंदा, ना मौला मरदा, ना वेला बहंदा, ना कुछ करदा। ओए दसो मैनू लंदन क्यों नहीं जान दे रहे? साडा जहाज है। ओए तेनू मैं दसांगा। मेरियां रिपोर्टां बड़ियां खराब आ रही ने, मैनू लंदन जान दे, नहीं ते सारा मुद्दा तेरे ते पै जाना ही। ओए कुकड़ ते काठी पा के शेखूपुरे जान वालिया। ओए मैं तेनू लंदन नहीं जान देंगा। ओए ओए काठी दे कुकड़ पा के शेखूपुरे आन वालिया। ओए बिलावल मेरे पीछे ला के तुसी सारे ने मेरे ज्यादती की है, और सारे वड्डे वड्डे चुप हो गए ने, निके निके बच्चे मेरे पीछे ला दिते जे। मैं राती सो रहा हूं ना, तो मैंने फोन करके कहता है, अंकल न्याजी सो रहे हो? और दसो यार, मैं राती सोना नहीं तो थे ब्लेड लालवा वजीर आजम हाउस तुम ही ते ओनू सहबा किया है फौतगी वाले घर लाइटा लवाउण वालिया। और मैंने तो उसको एक दफा साहिबा कहा है, और मेरे पीछे ही पै गया है। और मलक हाकू जरदारी नु कह के इहदे कोल मेरा पीछा छड़ावे। ओए लाइटां वाले घर फौतगी लाण वाले आ। लाडले भाई, क्या बात है? तुम मुल्क कैसे संभालोगे? तुमसे तो संभाला नहीं जा रहा बिलावल जरदारी। जिन्होंने तेनू न्याजी मशहूर कर देता है, तू इमरान खान न्याजी नहीं, अताउल्ला न्याजी लगन लग पिया है। देख रहे हो थोड़े जे सालन ना 12 रोटियां नू गेड़ा देण वाले। जे तुसी मेरे पिछे बिलावल जरदारी नहीं ने लाया, मैं इन्हू भी नैब दे हवाले कर दियांगा। और थोड़े जे गेड़े नू 12 रोटियां देण वाले आ। पहला तू सी पैक दियां बुराइयां करदा रहा है, हुण जाके उत्थे तारीफां करना है, हत्थां 'च बूट पा के नंगे पैरी फिरन वालिया। और मैं सी पैक दे खिलाफ नहीं, इस गल दे खिलाफ है कि तुसी क्यों बनाया। और पैरां 'च बूट पा के नंगे हत्थां नाल चलण वालिया। और इस बिलावल नू समझाओ, या अंकल कहना छड़ दे, या न्याजी आए बिल्ले दे मुंह चो छिछड़े खो के कैच मी इफ यू कैन कहना वालिया। ओ बिलावल नू ते तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तू एक साल च डिस्कस कर करके ओदी पार्टी जिंदा कर दी है। ओ खाली कैन चुक के बिल्ली दे मुंह च छिछड़े देण वालिया। और मैंने कहा कैच मी इफ यू कैन। कही जा मैनू तेरे ते एतबार है। बोला भाई की ओए दिल दा इलाज करवाना है आहो करवाना है ते दिमाग दा क्यों नहीं करवांदा? मोला भाई, की गल है भैणा? इलाज करान बाहर जाना है? जाना है। दरवाजा खुला है, चला जा। मौला भाई, की गल है बुजुर्गा? चूरी खानी है? खानी है। मरे दवाई खा, बीमार आ।
अंकल न्याजी। सुनते हैं कुछ मुनफरद सी खबरें और निर्मल हमारे पास लाती है कुछ अजीबो गरीब खबरें। सुन लें आज कौन कौन सी खबरें लाई हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक अगर शादीशुदा जोड़े खुश मिजाज हों तो उनकी जिंदगी तवील हो जाती है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮਰ ਗਿਆ ਨਦੀਮ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਰ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਖਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਵੰਦ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਦਾ ਸਿਰਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਫਰੂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਖੰਜਰ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੂੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਠਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਵੰਦ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਹਰ ਬੈਠਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ आगे चलेंगे। दिल का दौरा पड़ने वाले शख्स को हॉस्पिटल ले जाने वाली एम्बुलेंस का रास्ते में एक्सीडेंट, झटका लगने से मरीज के दिल की धड़कन बहाल हो गई। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੱਜਣਾ ਫਿਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਕਾ ਵੱਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਲੌਕਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਡਾਂ 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 ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੱਪੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਈ ਹੀਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਕਟ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ अगली खबर क्या है। बरतानिया में एक खातून का घर एक ही चोर ने 3 बार लूट लिया। ਆਏ ਹਾਏ बड़ी बेहोश खातून है यार ये ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮਾਈ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਈ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਲਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆਏ ਹਾਏ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ चोर है शोर है। ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਘਟਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਵਾਉਂਦੀ ਇਹਨੇ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਬਣੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱਖ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਾਗਣ ਡਈ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਚੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਦੀ ਘਿਓ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚਾਚੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੋਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੋਕੋ ਚੋਰ अगली खबर क्या है। लाहौर में दारुल अमान से 2 लड़कियां फिल्मी अंदाज में वॉशरूम की दीवार तोड़कर फरार हो गईं। ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੇਂਦ ਕਰਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡਿਪਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜੇ ਦੌੜ ਆਈਆਂ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਕੀ ਤੇ ਚਾੜ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅਜੇ 3 ਕੋੜੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਚੀਖਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ अगली खबर। रूस में दुनिया का तन्हा तरीन खानदान
जिसे दूसरी जंगे अजीम और इंसान के चांद पर जाने का भी इल्म न हुआ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ रक्षा वेख के डर जाएंगे वो एडे बड़े डड्डू ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਣ ਲੱਗੀ ਆਣ ਡਈ ਓਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਨਲੀ ਵੰਗਰ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਬੋਲਣ ਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ ਹੁਣ ਨੱਸਿਓ ਨਾ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜ ਛੱਡ ਕੇ अच्छा अगर जहाज वेख लैन तो इन्होंने चीखा मार देने ओए लोहे दियां चीला आपकी तशरीफ आपने का बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बड़ा मजा आया आपसे बातें थैंक करके। यू, थैंक यू। मैं तुम्हारे शो पे आती हूँ, बेस्ट होस्ट ये मैं तो कुछ मैं इतनी इज्जत अफजाई देख के ना आपकी मैं थोड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा चले तुम्हारे अंदर इतनी चीजें हैं नहीं। हाँ, आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा है लोगों को हंसाया करें, लोगों के पास हंसने के लिए वक्त कम होता है। True. और जो हालात होते जा रहे हैं उसमें लोग ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। सो अच्छा है कहीं ना कहीं मौका मिलता है लोगों को हंसने का, तो थोड़ी देर मुस्कुरा भी लें तो सदका जारिया ही होता है ये कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएं। उनको सदका ताड़िया कट जाना सुनते हैं एलिजाबेथ राय से गाना, मगर उसके लिए होगा हमें उसको यहाँ बुलाना। आजा